तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये मे भी आपको रिलेशन वगैरह ना पता हो, पूछ सकते हो इसमें। क्वेश्चन में कुछ नहीं, इसमें फॉर्मूले की थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत है। लाइक उन्होंने बी डॉट डी दे दिया है, ठीक है। अच्छा, पहले मैं कुछ टर्म्स निकाल देता हूँ यहाँ पे, पहले टर्म्स निकाल देते हैं फिर फॉर्मूले पे चलते हैं। तो टर्म्स निकालने की बात करें तो सबसे पहले आप फॉर्मूले उठा लो, लाइक ए क्रॉस बी क्रॉस सी उन्होंने खुद ही दे दिया है। कह रहे हैं इसको सॉल्व करने पे बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बाई 2 मिलता है। ओके सर, ओपन दिस क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मूला वेक्टर ट्रिपल का। तो ये कहता है ए का सी के साथ डॉट ले लो, देन बी लिख दो माइनस, फिर ए का बी के साथ डॉट ले लो एंड देन सी लिख दो। और उस तरफ दे रखा है इन्होंने बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डिवाइड बाई 2। सो जस्ट कंपेयर देम, बी के बगल में ए सी, बी के बगल में 1। सो मेरा सर ए सी की वैल्यू डिसाइड हो गई, ए सी इज बेसिकली 1 एंड इधर सी के बगल में ए डॉट बी, सो यार बेसिकली ए डॉट बी भी डिसाइड हो गया, दिस इज 1/2। और एक क्वेश्चन में दे रखा था बी डॉट सी, वो दे रखा है 0। तो मेरे पास 3 डाटा है सर, ए डॉट सी पता है, ए डॉट बी पता है, बी डॉट सी पता है। चलिए सर ये क्लियर हो गया। अच्छा, डी के बारे में और एक कंफर्मेशन करा, डी एक ऐसा वेक्टर है, डी ऐसा वेक्टर है कि बी डॉट डी की जो वैल्यू है वो ए डॉट बी के बराबर है, और ए डॉट बी कितना है 1/2। तो चलो सर एक और पैरामीटर डिसाइड हो गया। 4 पैरामीटर्स है मेरे पास, इनको किस तरीके से यूज कराना है क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है उसको ध्यान से देखें। सो दिस इज ए क्रॉस बी और इसका डॉट कह रहे हैं कि सी क्रॉस डी के साथ बता दो, राइट। तो अब ये कैसे सॉल्व करा जाए सर, ए क्रॉस बी का डॉट इस वाले के साथ। तो इसके लिए मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये जो 4 डाटा दे रखे हैं, इनको अगर आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो ध्यान से सुन लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है। ये लिखा हुआ है सर ए क्रॉस बी, इसका डॉट करना है मुझे सी क्रॉस डी के साथ। तो कैसे करा जाए, और मुझे इन डाटा का यूज भी लेना है। तो इसके लिए मैंने समझाना चाहा, मैंने कहा कि सी क्रॉस डी को कुछ देर के लिए कुछ एक्स वेक्टर मान लेते हैं, भाई वेक्टर ही तो निकलेगा ये। तो ये क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन बन गया एक्स डॉट ए क्रॉस बी। बोलो, अब ये क्या लिखा हुआ है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, मैं एक्स को अंदर भेजना चाहता हूँ। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको बातें क्लियर है ना, एक्स डॉट ए क्रॉस बी लिखो, या आप ए को बाहर ले लो, ए बी सी लिखो, या फिर इसको अंदर भेज दो आप, ए बी सी लिखो या फिर बी बाहर ले आओ, तो बी सी ए भी लिख सकते हो ना इसको, बी एंड ए बी सी या बी सी ए। तो यू कैन ऑल्सो राइट इट बी क्रॉस एक्स वेक्टर। बोलो, स्केलर ट्रिपल की प्रॉपर्टी क्लियर है, एक्स डॉट ए क्रॉस बी कैन ऑल्सो बी रिटन ए डॉट बी क्रॉस एक्स, राइट। और एक्स क्या माना था आपने, वापस रख दो यहाँ पे। सो दिस इज ए डॉट, दिस इज बी क्रॉस एक्स माना था आपने, दिस इज सी क्रॉस डी, राइट। आप इसमें लगा दो वेक्टर ट्रिपल पीछे लास्ट के 3 में। सो जब वेक्टर ट्रिपल लगाओगे, सो वेक्टर ट्रिपल कहता है कि बी का सी डी के साथ डॉट लेने का, देन सी लिखने का, माइनस बी का सी के साथ डॉट लेने का एंड देन डी लिखने का, राइट। अब ये तो एक वैल्यू है, तो अब ये ए जाएगा अंदर, तो इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ बी डॉट डी इंटू दिस इज ए का डॉट कर दो सी के साथ, माइनस ये तो वैल्यू है बी डॉट सी, ए अंदर जाएगा, सो यू कैन ऑल्सो राइट इट बी डॉट सी इंटू दिस इज ए डॉट डी, राइट सर। तो ये कहानी है इसके पीछे की, जो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वे है, इंपॉर्टेंट वे, कई लोग को कंफ्यूजन हो सकता है। तो बेसिकली ये जो था इसको मैंने सॉल्व कर लिया और एक फॉर्मूला बन गया, आगे से याद रखिए इसको। सो बेसिकली ये जो होता है, ये बेसिकली मैंने सॉल्व करके देखा तो ये निकला बी डॉट डी इंटू में दिस इज ए डॉट सी एंड माइनस दिस इज बी डॉट सी इंटू दिस इज ए डॉट डी। और यही चारों डाटा ऊपर सेट है आपके पास, ए डॉट डी है, ए डॉट डी नहीं है क्या मेरे पास, बी डॉट डी है मेरे पास, ए डॉट सी है, बी डॉट सी है। इधर कुछ गड़बड़ करेगा क्या, बी डॉट सी ए डॉट डी निकलेगा ना, ये ए डॉट डी नहीं गिवन है मेरे पास, लेकिन हाँ ये तो जीरो ही हो गया ना, ये तो जीरो में ही चला जाएगा। बी डॉट सी की वैल्यू जीरो है ना, तो जीरो इंटू समथिंग इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना पीछे वाले की, जस्ट पुट द वैल्यू बी डॉट डी कितना है सर 1/2, ए डॉट सी कितना है सर, दिस इज 1। सो आंसर इज व्हाट, सो 1/2 इज योर राइट आंसर। क्लियर ना, अच्छा क्वेश्चन है, मान के चलता हूँ क्लियर।